हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेन साइंस राइटिंग कर रहे हैं उसी के साथ में हमने दो और सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो कि एक सीरीज़ थी लक्ष्मीकांत पे बेस्ड, जिसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि एक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज से ये थर्ड सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। तो ये आज की सीरीज़ का ये पहली क्लास है आज की सीरीज़ की। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इकोनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, या जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ये टफ़ नहीं है, ये बल्कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है, समझने के बाद उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए ऐसा दिखता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये टेक्निकल है। डेफिनेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो होती क्या है, इसको आपको क्यों पढ़ना है, इसको हम देखेंगे। तो जो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक जो शब्द जो उसका है वो क्या है, ओंकियोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत ओंकियोस मीन्स जो है क्या होता है, हाउस होल्ड। इसकी जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका जो है इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। मतलब इसमें बताया गया है कि हाउस होल्ड मतलब उस टाइम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हाउस होल्ड गाँव या कबीले होते थे। उस टाइम इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड के रूप में देखा, इकोनॉमिक को किसके रूप में देखा जाता था, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड के रूप में देखा जाता था। जब ये सिलेबस के रूप में इवॉल्व हो रहा था तो उसे एक मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता था। ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है, वो हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ती है, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा इतिहास कहता क्या है, किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो इवॉल्व हुई है, कैसे ग्रो हुई है। हम उसी तरह से जो है हमारे कितने रिसोर्सेज हैं, हमारा कहाँ कहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये हम जो है देखते हैं हिस्ट्री में। उसी प्रकार से हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज यू नीड टू नो कि जो इस टाइम जो समर सीज़न जो चल रहा है या जो विंटर जो चलता है तो उसका जो है क्या रीज़न है, मतलब किस कारण से चेंज होता है, मौसम परिवर्तन जो है किस वजह से होता है। इसी तरह से जो है हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज की जो कमी है उसके कारण हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे कि कोल हो गया, गोल्ड हो गया, मनी हो गया, लैंड हो गया, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो हम देखेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि हम उसका यूज़ जो है कैसे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इसकी जो है हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है, ताकि मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि यह दुर्लभ जो संसाधन है, इनके उत्पादन का, उनको किस प्रकार से जो है, मतलब किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन किया जाए, किस प्रकार से वितरित किया जाए, कैसे उसको कंज्यूम किया जाए, इसका अध्ययन है, ताकि मानव की जो आवश्यकताएं हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं, मानव की जो आवश्यकताएं मतलब उनके जो है नीड्स जो है, और जो उनकी जो इच्छाएं हैं मतलब उनकी वांट्स जो हैं को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नीड्स और वांट्स, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ, अगर हम अपनी ही लाइफ की जो है, क्योंकि इसमें बताया गया है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे पास जो संसाधन है वो जो है लिमिटेड है। तो उससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ की बात करते हैं कि मान लीजिए हमें पॉकेट मनी में 10,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे रिसोर्सेज हो गए। और लेकिन जो आपकी वांट्स और जो है नीड्स हैं वो वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। वांट्स और नीड्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। वांट्स क्या है, जैसे हमें हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे क्या है, ये हमारी जो है वांट्स है। नीड्स क्या है, नीड्स के अंतर्गत आता है, नीड क्या है, नीड के अंतर्गत आता है खाना। जैसे कि हम जो है कोई ऐसी जो है चीज़ जिसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, खाने के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से
हमें अगर 10,000 की पॉकेट मनी मिली है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें पीजी का जो है रेंट भी देना है, अपने नोट्स भी परचेज़ करने हैं, फ्रेंड को पार्टी भी देनी है। तो ये क्या है, इसमें जो है इस वांट्स जो हैं, वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है, पार्टी देना क्या है वो वांट्स में आता है, वो अनलिमिटेड है। पॉकेट मनी से जो है पीजी का रेंट और नोट्स लेना वो क्या है, वो हमारी नीड्स के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ह्यूमन बिहेवियर, ये जो है क्या, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है मंथ का 50,000 के करीब जो है अर्निंग हो रही है, किसी पर्सन की जो है 1 लाख के करीब अर्निंग हो रही है, तो दोनों के जो रहन सहन है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो जो है इससे जो है क्या, इससे क्या पता चलता है कि यह जो है इससे जो है ह्यूमन बिहेवियर पता चलता है कि जब किसी पर्सन के पास जो है 50,000 में जो है उसका मंथली पूरा जो है खर्च चलाना है, तो वो उसका जो है वो कैसी जो लाइफ जी रहा है, और जब जो दूसरा पर्सन है वो 1 लाख के करीब जो है इनकम उसकी हो रही है, तो वो कैसी लाइफ जो है जी रहा है। ये पर्सन टू पर्सन जो है बिहेवियर चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का जो है बिहेवियर टाइम के साथ जो है चेंज होता रहता है। मतलब अगर जो उसके पास 50,000 जो है रुपीज़ अर्न अगर वो करता है, या जो है कोई जो दूसरा पर्सन है वो 1 लाख के करीब जो है अर्न कर रहा है, तो उन दोनों के जो रहन सहन का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स को जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज आल्सो टॉक अबाउट कि किस तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको जो है कंज्यूम किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस करने चाहिए और किस तरीके से कंज्यूम करने चाहिए। सारी जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज जो है क्या है हमारे पास, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। क्योंकि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम किस लैंड के लिए, मतलब कौन से जो है लैंड को किस पर्पज़ से यूज़ करें। हमें उस लैंड में दाल भी उगा सकते हैं। अगर हमारे पास अनलिमिटेड जो है लैंड है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे हम दाल उगाएं, मतलब जो है पल्सेस उगाएं या वीट उगाएं या राइस उगाएं या जो है बाजरे की खेती करें। तो हमारा जो भी मन आएगा वो हम वहाँ पे उगा सकते हैं और हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट देयर इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विद एवरी कंट्री। तो इससे जो है क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमें देखना पड़ रहा है कि हमें जो है कौन से एरिया में जो है कौन सी फसल को क्या करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। तो क्योंकि जो है क्या है, क्योंकि सब जो एरिया है उसकी टोपोग्राफी भी अलग अलग होती है, जिससे हमें यह देखना पड़ता है कि किस एरिया में पहले किस फसल को उगाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है अच्छा होगा। ये जो डायलेमा है कि हमें रोज़ जो इस तरह का जो डायलेमा है जो हमें रोज़ फेस करना पड़ता है कि किसी भी पर्सन की लिमिटेड इनकम है, उसके स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, उसे जो है घूमने भी जाना है, होली दिवाली का अलग से खर्चा। तो ये क्या करता है, ये जो है प्रोडक्शन के पैटर्न को और कंजम्पशन के पैटर्न को, ये दोनों को ही जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये भी यह बताता है कि किस तरीके से हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज द वांट्स एंड डिज़ायर। फिर क्या हम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी का जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, गुड्स। सेकंड क्या है, सर्विसेज। गुड्स और जो है सर्विसेज, इसमें जो है क्या बताया गया है, गुड्स क्या है, दे आर टेंजिबल, मतलब ये जो है क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं। ये क्या है,
क्योंकि जो है गुड्स जो है क्या होते हैं, गुड्स इसको हम ये जो है ये क्या होती है, ये ऐसी सेवाएं होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। दूसरा क्या है, सर्विसेज, इनको हम देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं सर्विसेज को। और ये जो है क्या है, जो गुड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जो है गोडाउन में क्रॉप रखी हुई है, गुड्स जो है बनाए जाते हैं, उनका मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता है। सर्विसेज में क्या है, नाई के पास, जैसे मान लीजिए हम नाई के पास जाते हैं, नाई जो बाल काट रहा होता है, उस सर्विसेज को नाई से अलग नहीं किया जा सकता है। जिसको सर्विस देनी होती है उसको ही जो है उसको वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है गुड्स में उस पर्सन का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सर्विसेज में जो जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। ये क्या होते हैं, ये जो है ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब इसको जो है क्या किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है इसको जो है मूव किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या है, फल आता है, फूल, गाड़ी, घर। ये क्या है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं क्योंकि यह जो है अलग नहीं किए जा सकते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड्स क्या होते हैं। ये जो है क्या होते हैं, ये जो है रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में। इसमें क्या है, ये जो है प्रोसेस करके क्या हो जाते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, गन्ना, मतलब शुगर केन को क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है, शुगर। इससे ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मतलब जब हम जो है रॉ मटेरियल जो गन्ना था, गन्ने से जो है जब हम इसको प्रोसेसिंग करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा फिनिश गुड बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ए और बी। ए में क्या है कि राहुल जो है बाज़ार जाता है, और बाज़ार जाने के बाद वहाँ से शुगर, मतलब ये जो है क्या करता है, ये मार्केट जाता है, मार्केट से डायरेक्ट जो है शुगर लेके आता है, और शुगर लाके जो क्या करता है, वो डायरेक्ट या तो वो चाय में डाल के उसको कंज्यूम कर लेता है, वो डायरेक्ट शुगर खा लेता है। तो यह जो है, तो इस केस में क्या होगा, जो शुगर जो है हमारा, इस केस में जो हमारा जो शुगर है वो क्या है, वो फाइनल गुड कहलाएगा। जो इसका जो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एक मान लीजिए एक आइसक्रीम बनाने वाला है, वो जाता है, मतलब कुल्फ़ी बनाने वाला, वो मार्केट गया, और मार्केट जाके वहाँ से क्या लेके आया, वो मार्केट गया, मार्केट जाके यहाँ से शुगर लाया, और फिर शुगर लाने के बाद वो क्या करता है, ये वापस आता है, और फिर उसको क्या करता है, उसको मिल्क में ऐड कर देता है, और उसके बाद में उसकी कुल्फ़ी जमा देता है। कुल्फ़ी जमाने के बाद जब बस उस शुगर की कुल्फ़ी जमा देता है, उसको ऐसे कंज्यूम नहीं करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको इंटरमीडिएट गुड कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। जब यह अदर प्रोडक्शन के लिए खरीदा जा रहा है, तो यह इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। मतलब जब जो है ये रॉ मटेरियल क्या था, शुगर केन था, इसकी जो है प्रोसेसिंग करके हम इसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये फाइनल गुड कहलाता है। अगर जो है राहुल वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जो है मार्केट में जाता है, और वहाँ से शुगर खरीद के लेके आता है, और वो डायरेक्ट शुगर अपने घर में लेके आने के बाद में वो या तो वो चाय में या मिल्क में उसको डाल के जो है डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, वह शुगर खा के पानी पी लेता है और डायरेक्ट शुगर को कंज्यूम करता है। तो वो उस जो है कंडीशन में क्या होगा, ये शुगर जो है ये हमारा शुगर जो है वो फाइनल गुड बनेगा। लेकिन जो बी की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, उसमें जो है कुल्फ़ी वाला है, वो कुल्फ़ी वाला जो है मार्केट जाता है, वो वहाँ से शुगर लेके आता है, शुगर लाके वो कुल्फ़ी जमाता है, मिल्क में डाल के वो कुल्फ़ी जमा देता है। फिर उस कुल्फ़ी को जब वो बेचता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, इससे जो कुल्फ़ी जो बनती है वो क्या बनाए, वो जो है वो हमारा कहलाएगी फाइनल गुड। जो कुल्फ़ी होगी वो फाइनल गुड कहलाएगी, ना कि शुगर। तो ये जो बीच का जो चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड।
फिर हम देखेंगे, फिर हम जो है नेक्स्ट क्या देखेंगे, सर्विसेज। सर्विसेज के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, जो इंटेंजिबल होती है, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जैसे डॉक्टर जो है मरीज का इलाज कर रहे हैं, क्या इलाज जो है क्या इलाज दिखता है, वो हमें दिखता नहीं, उसकी डॉक्टर की जो सर्विस जो प्रोवाइड वो करते हैं वो हमें दिखती है, हमें उनका जो है इलाज नहीं दिखता है। अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, यूटिलिटी। यूटिलिटी ये क्या होता है? यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी इज कमोडिटी इज इट्स वांट सेक्रीफाइस कैपेसिटी। मतलब जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाने के बाद जो हमें आनंद और जो सुकून मिलता है, कि किसी गुड्स और सर्विसेज की जो वांट्स सेटिस्फाइड कैपेसिटी जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो गोलगप्पे जो है खाने के बाद जो हमें जो सुकून महसूस हुआ, उसको जो है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूटिलिटी। ये क्या है? ये जो है हमारी जो इच्छा थी उसको सेटिस्फाइड करने की, वो जो है क्या है? उसको खाने के बाद जो हमें आनंद मिला, वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? वो कहलाती है यूटिलिटी। जैसे कि मेरा बर्गर खाने का मन था, मैं बर्गर खाने जा रही थी, उसको खाने के बाद जो सुकून मिल रहा है, मेरी जो है वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लीजिए ये जो है ये चेंज होती है कहाँ, कैसे? पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। कैसे चेंज होती है ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो है हमारे पास एक स्मार्टफ़ोन है, हम उसको क्या करते हैं? अपने दादा दादी जी को दे देते हैं, चूँकि जो है वो जो है 75 प्लस के करीब अगर हैं, तो उनको अगर हम जो है स्मार्टफ़ोन को देंगे तो वो उनके लिए जो है कोई बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है। अगर हम वही फ़ोन अपने छोटे भाई बहन को देंगे तो उससे क्या होगा? वो उनके यूज़ का है और उनको उसमें इंटरेस्ट भी है, तो वो क्या है? वो उनके लिए जो है वो क्या होगा? वो उनके लिए जो है यूटिलिटी के रूप में जो है साबित होगा। दूसरा क्या है? यह प्लेस टू प्लेस जो है वेरी, मतलब इसमें जो है हमने इस एग्जांपल के माध्यम से देखा कि जो स्मार्टफ़ोन जो है जो दादा दादी के लिए जो है कोई यूज़ का नहीं था, वही हमारे भाई बहन जो हमसे छोटे हैं, उनको जब हम देते हैं तो उनको उसमें इंटरेस्ट आता है, वो उनको यूज़ का है, तो वो जो है क्या करता है? वो उनकी जो है वांट्स की जो है सेटिस्फाइड करता है, तो वो क्या है? वो यूटिलिटी के रूप में जो है कार्य करता है। फिर दूसरा क्या है? यह प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि मान लीजिए जो है एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हम उसके सामने हीटर रख दें तो उसके लिए उस हीटर की कोई यूटिलिटी ज़्यादा मतलब अगर जो है किसी बंदे को ठंड लग रही है तो उसको अगर हम हीटर दे देंगे या उसको हम रजाई दे देंगे तो उसके लिए जो है उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जो है बंदा है जो कहीं जो है कहीं ह्यूमिड वाले क्लाइमेट में रह रहा है, उसको अगर हम एसी देते हैं तो वो उसके लिए जो है एसी उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ना कि उसको हम हीटर देंगे तो ये क्या है? इसीलिए ये देखा जाता है कि ये जो है ये वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। कहाँ पे? जब ठंड वाले जो है बंदे को, जिसके ठंड लग रही है, उसको हम हीटर देते हैं, और जब जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में जो बंदा है उसको हम क्या देते हैं? एसी देते हैं। तो ये क्या है? ये उन दोनों के वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसे जो है ये हमने यूटिलिटी के 2 एग्जांपल देखे हैं। अब हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्राइस। नया कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस। इसमें क्या है? मतलब मनी टर्म्स में कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदने में जो हम वैल्यू दे रहे हैं वह क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। मनी टर्म में जो गुड्स या सर्विसेज मनी टर्म्स में जो गुड्स और सर्विसेज खरीदने में जो हम वैल्यू देते हैं, जो हम क्या करते हैं? जो वैल्यू देते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्राइस। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है? मार्केट के कॉन्सेप्ट में क्या है?
कि दो टाइप के लोग अपनी नीड्स को एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो है दो टाइप्स के लोग अपनी नीड्स को एक्सचेंज करते हैं, एक गुड्स को ख़रीदता है, एक बेचता है। मतलब मान लीजिए हम जब शॉप पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट में एक शॉप पे जाते हैं, तो हमारी जो है हमारी नीड क्या होती है, हम जिस जो है वस्तु को लेने जा रहे हैं उसको जो है उसको लेके आते हैं, वो हमारी जो है वो हमारी नीड है वहाँ पे। और जो वहाँ पे जो है बेचने के लिए बैठा हुआ है वो उस सामान को दे रहा है, उससे बदले जो पैसा पा रहा है, तो वो क्या है, वो वहाँ पे उसकी जो है नीड्स है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि दो टाइप के लोग अपनी नीड को एक्सचेंज करते हैं, एक गुड को ख़रीदता है और दूसरा उसको बेचता है। तो ये क्या है, ये मार्केट कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, कॉस्ट। इसमें क्या है, जो भी गुड्स को बनाने में खर्चा आता है, मान लीजिए मेरी एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, उसके लिए मैंने लेबर हायर किया और मशीनरी बनानी होगी। और दुकान, हमने एक दुकान भी ली जहाँ पे जो है हमने इस आइसक्रीम फैक्ट्री को लगाया है। तो उसमें जो है क्या है, रॉ मटेरियल लगेगा। मतलब क्या क्या लगा, हमने एक आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्ट करी जिसके लिए हमने लेबर को हायर किया, उसके लिए जो आइसक्रीम बनाने में जो रॉ मटेरियल लगेगा उसको हमने लिया। और जो है नेक्स्ट जो सबसे जो ज़रूरी है वो क्या है, एक हमने दुकान को, एक शॉप को रेंट पे लिया। तो जब इन सब की जो कॉस्ट है, कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। जितना भी खर्चा आता है आइसक्रीम बनाने में, जितना भी जो है खर्चा आता है आइसक्रीम बनाने में, वह क्या कहलाती है, वह कॉस्ट कहलाती है। और कितने में आइसक्रीम बिक रही है वह क्या कहलाएगी, प्राइस कहलाएगी। मतलब टोटल जो है, जो तीनों चीज़ें जो है, रॉ मटेरियल फर्स्ट, सेकंड क्या है, रेंट, मतलब जो है उसका जो शॉप का जो रेंट है, और लेबर कॉस्ट, पूरा जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जितना भी खर्चा आता है आइसक्रीम को बनाने में वो क्या कहलाएगी, इक्वल टू क्या है, कॉस्ट है। और कितने में जो है आइसक्रीम, और उसी आइसक्रीम को हम कितने में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्राइस कहलाएगा। तो कॉस्ट जो है वो बहुत टाइप की होती हैं। कॉस्ट कई टाइप की होती है। इसके अंतर्गत कौन सी, अकाउंटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कई तरह की कॉस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, ये मतलब जो है, ये एक बार जो है यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो इसमें क्या है कि जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं। उसमें से जो है आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन में क्या है कि या तो आप मूवी देखिए, मूवी का टिकट ले लीजिए, या तो आप बर्गर खरीदिए। मतलब या तो आप मूवी देख सकते हैं, और या आप जो है बर्गर खा सकते हैं। 2 अल्टरनेट में से जो है एक को चूज़ करना ही क्या कहलाता है। अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो आपका बर्गर जो है रह जाएगा, अगर आप बर्गर खाते हैं तो आपकी मूवी का जो है टिकट रह जाएगा। तो क्या है, दो चीज़ों में से जो है एक को चुनना ही क्या कहलाता है, ये 2 अल्टरनेट में से एक को चूज़ करना ही क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत बताया गया है। इसी को हम देख सकते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से, कि फार्मर है, फार्मर के पास जो है क्या है, एक लिमिटेड जो है लैंड है, उसमें या तो वो व्हीट को उगाएगा या तो वो राइस को उगाएगा। तो अगर वो व्हीट को इंक्रीज़ करता है तो क्या होगा, तो राइस में जो है कमी आ जाएगी। तो मान लीजिए वो 60% जो है व्हीट उगाता है और 30% राइस, तो ये भी जो है क्या कहलाएगी, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ये मतलब रेवेन्यू होता है, प्राइस को जो है मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी हमने गुड्स बेचे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इसके अंतर्गत क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि मार्केट में जितनी
डिमांड है गुड और सप्लाई भी उसको मैच कर पाएँ। मतलब जो मार्केट्स में जो है जितनी डिमांड्स हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है गुड्स और डिमांड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है गुड्स हो उसको जो है सप्लाई को भी मैच कर पाएँ। ये जो है क्या कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। फिर इनकम, फिर नेक्स्ट क्या है इनकम। इसमें सामान बेचकर जो आ रहा है उससे जो कॉस्ट रिड्यूस कर दो, जो बचा है वह हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। मतलब जब हम सामान को जो है बेचते हैं मतलब किसी गुड्स को जो है बेच रहे हैं, बेचकर जो आता है उसमें से कॉस्ट रिड्यूस कर दो, जो बचा है वह हमारी इनकम है, हमारी इनकम है। तो ये हमने सारे जो है कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है। सबसे पहला क्या है, दुर्लभता मतलब स्कार्सिटी। इसमें क्या है, संसाधन जैसे धन, समय, श्रम सीमित है जबकि मानवीय इच्छाएं जो है क्या है, असीमित हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं सीमित जल संसाधन और बढ़ती मांग। नेक्स्ट क्या है, पसंद और अवसर लागत मतलब चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको भी हमने देखा था। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि दुर्लभता के कारण पसंद करना पड़ता है, हर पसंद की एक लागत होती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं शिक्षा पर खर्च करने से छुट्टी का खर्च छूटता है। नेक्स्ट क्या है, मांग और आपूर्ति। इसकी क्या डेफिनेशन है, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो सकती है। इसमें जो है क्या बताया गया है, मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई। मांग क्या है, उपभोक्ता की खरीद इच्छा और क्षमता। आपूर्ति क्या है, उत्पादों द्वारा उपलब्ध मात्रा। उदाहरण, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। इसमें क्या है, कारखाने में कार निर्माण मतलब संसाधनों जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि का उपयोग कर वस्तुएं और सेवाएं बनाना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कारखानों में कार का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट क्या है, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, दुकानों में अनाज की बिक्री। इसमें क्या बताया गया है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इसका उदाहरण क्या है, दुकानों में अनाज की बिक्री। फिर क्या है, उपभोग मतलब कंजम्पशन, भोजन, खाना, कपड़े और पहनना। इसमें क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर आवश्यकताओं को पूरा करना। फिर 7 पॉइंट क्या है, मार्केट बाजार, जिसको हमने देखा है कि वह स्थान प्रणाली जहां खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। फिर क्या है, आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें जो है बताया गया है कि संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था जैसे पूंजीवाद, समाजवाद। इसका उदाहरण हम देखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर क्या है, कॉस्ट और लागत और लाभ मतलब कॉस्ट और बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट। हर आर्थिक निर्णय में लागत और लाभ प्राप्ति का विश्लेषण। फिर है संतुलन इक्विलिब्रियम, वह स्थिति जहां मांग आपूर्ति बराबर होती है। इसका उदाहरण स्थिर कीमत पर बाजार संतुलन। ये ऐसी अवधारणाएं अर्थशास्त्र की नींव हैं जो संसाधनों के उपयोग, निर्णय लेने और आर्थिक गतिविधियों के समझने में मदद करती हैं। इसी के साथ हमारा जो है आज की ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे कोल्ड हो गया, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।